ओके नाउ जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया दैट वाज इन द जनरल फॉर्मेट. Let us do the example dependent on that problem. तो चलो लिखो question number 7. But question number 6 is very important that you need to remember. Okay. Question number 7 लिखो. Limit x is tending towards 0. Write down this question. 1 minus cos x by x square. Let us do this. Limit x is tending towards 0. 1 minus cos x by x square. Acha, now let me explain. Then you do it. Now students, in this problem it's exactly same. वहां पे क्या डिफरेंस था? वहां पे 1 माइनस कॉस mx था बाय x स्क्वायर था. वहां पे हमने दो मेथड किया, एक कॉन्जुगेट मेथड किया, एक फॉर्मूला मेथड किया. ठीक है ना? तो mx के जगह पे m का वैल्यू 1 है. m का वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स हो सकता है, 1 माइनस कॉस 2x हो सकता है, 1 माइनस कॉस 3x हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी. इसलिए पहले आपको जनरल फॉर्मेट दे दिया. Now I leave it up to you. Either you do it by formula method or conjugate method and try to find out the answer. अच्छा चलो 1 minus cos theta का देखो, आप formula भी वहाँ पे लिखा हुआ है. If you are using formula method, formula is already written. If you are using conjugate method, do it by that and tell me the answer for this. चलो try. Find out the value of this limit by doing it either by conjugate method or formula method. फॉर्मूला मेथड इज बेटर. ठीक है, बाकी आपके ऊपर है. चलो स्टार्ट डूइंग. आई गिव यू टाइम ऑफ 5 minutes. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? एनी वन ऑफ यू? 0. नो 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 नो, इट्स नॉट 0. 0 नहीं आएगा. 1/2. यस, वेरी गुड. हु आंसर्ड दैट? 1/2. आकाश. वेरी गुड आकाश, परफेक्ट आंसर है. ठीक है, चलो अभी मैं किसी एक मेथड से करके बता देता हूँ. लेट्स फॉलो द फॉर्मूला मेथड, बिकॉज फॉर्मूला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट और जल्दी हो जाता है. ओके, तो जनरली वी यूज फॉर्मूला मेथड. हाफ इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. अभी आप देखो फॉर्मूला मेथड में क्या होता है. लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आएगा. 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, दिस इज अपॉन में x स्क्वायर ऑलरेडी है. ठीक है, 2 जाएगा लिमिट के बाहर, कांस्टेंट है ना, तो 2 जाएगा लिमिट के बाहर. तो इट इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. अब देखो ये भी होल स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम इन स्टूडेंट? साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन x द होल स्क्वायर हो जाएगा. चेक, दिस इज व्हाट वी विल हैव. नाउ एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा. साइन थीटा बाय थीटा रिजल्ट है. न्यूमरेटर में एंगल x बाई 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया. स्क्वायर के अंदर अभी x के अपॉन में 2 चाहिए, x के अपॉन में 2 चाहिए, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, so now what will happen? Divide and multiply by 2, but inside the square. Now see what is going to happen students. This is going to become 1. ये हो जाएगा 1. ठीक है, तो what will happen? This 2 is going to remain inside the bracket. Sin x by 2 upon x by 2 1 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया? 1/2 का स्क्वायर बच गया. So what is this going to become? 2 into 1/4 and 2 into 1/4. तो 1/2 is the correct answer. आप किसी भी मेथड से करो, कॉन्जुगेट से भी करोगे तो आपको 1/2 आएगा, और ये फॉर्मूला मेथड से भी करोगे तो वो 1/2 आएगा. ओके, प्लीज चेक दिस एंड रेक्टिफाई एंड सी वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक, व्हाई यू आर गेटिंग 0. 0 आएगा नहीं. ओके, प्लीज मेक चेंजेस. हाँ, स्टिल इफ एनी डिफिकल्टी लेट मी नो, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं आपने कौन से मेथड से करके 0 लाया है. आप देख लेना, वी कैन क्रॉस चेक, डोंट वरी. Okay, so let's move on to the next question, and the next question is question number 8. लिखो L is equal to limit x is tending towards 0. Read on, it's given cos 3x minus cos x by x square. Close the bracket.
Okay, just note down the question. This can be asked for 2 marks, 2 to 3, maybe 2, maybe 3, वो डिपेंड करता है. ठीक है. Limit x tending towards 0, cos 3x minus cos x by x square. अच्छा, now listen me carefully. First thing, अगर हम x का वैल्यू 0 डालते हैं, if we put x is equal to 0, this problem is 0 by 0 form, indeterminate form है. तो इसका क्या मतलब होगा कि limit is not to be substituted. x का वैल्यू 0 नहीं डालना है क्योंकि 0 by 0 फॉर्म है. अच्छा, डिनोमिनेटर स्प्लिट भी नहीं कर सकते बिकॉज साइन और टैन के लिए रिजल्ट है, कॉस के लिए कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, तो यू कैन स्प्लिट द डिनोमिनेटर ऑल्सो. ठीक है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते, कोई रिजल्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो व्हाट इज टू बी डन इन द न्यूमरेटर? ऑब्जर्व, दो ऑप्शंस है. एक तो हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, and second option is we can apply the formula for cos c minus cos d. Now recollect, cos c minus cos d में दो formulas है, one with the plus sign and one with the minus sign. तो देखो 3x is greater than x, ये जो एंगल 3x है वो x से बड़ा है, तो cos c minus cos d का कौन सा वाला फॉर्मूला? तो it is minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. cos c minus cos d का ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो चलो, आई गिव यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स. अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos c minus cos d एवरीवन, न्यूमरेटर में. हाँ, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से हटा देता हूँ मैं, 1 minus cos x वाला. 0 by 0 फॉर्म है, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते. एज आई सेड, हाउ विल वी कम टू नो कि व्हाट इज टू बी डन? तो मैं आपको बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते, वैल्यू डाल नहीं सकते, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? तो cos c minus cos d becomes compulsory now. We don't have a choice. No doubt cos 3 theta का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, but that we are avoiding. I'll tell you why. तो लिखो, let's apply. So limit x is tending towards 0. What will the numerator become? Minus 2 sin c plus d by 2. 3x plus x is 4x. 4x by 2 is 2x into sin c minus d by 2. 3x minus x is 2x, 2x by 2, तो वो x हो जाएगा. तो फॉर्मूला का हर एक स्टेप शो करना जरूरी नहीं है. दैट वी हैव लर्नड हाउ वी गेट दिस, वी हैव लर्नड इन ट्रिग्नोमेट्री. तो कट शॉर्ट, कम से कम स्टेप लिखो, अपॉन x स्क्वायर इज ऑलरेडी प्रेजेंट. नोट डाउन द फॉर्मूला फॉर योर रेफरेंस. वी हैव अप्लाइड cos c minus cos d का फॉर्मूला. Now see, two things will happen. -2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर जाएगा. अब ये जो अपॉन x स्क्वायर है ना, दिस x स्क्वायर इज नथिंग बट x इंटू एक्स. तो क्या होगा, एक x sin 2x के डिनोमिनेटर में आएगा और दूसरा x sin x के साथ जाएगा, क्योंकि हमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है. तो वी स्प्लिट अप दैट x स्क्वायर. राइट, अब नेक्स्ट स्टेप, वी डू ऑल द थिंग्स टुगेदर टू सेव टाइम. -2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर गया. ठीक है, अभी ऊपर क्या बचा देखो, मैं स्टेप वाइज चाहिए तो लिखता हूं. तो ऊपर sin 2x है इनटू sin x है, दिस इज लेफ्ट आउट, बट अपॉन में x स्क्वायर है, तो एक x sin 2x को दे दिया अपॉन में, दूसरा x sin x के साथ चला गया अपॉन में x. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये रिजल्ट यूज करना है. x square is x into x, split हो गया. Now let us adjust the angle. ये तो 1 हो जाएगा. sin x by x is going to become 1, क्योंकि लिमिट इसको भी जाएगा और लिमिट इसको भी जाएगा. Now we need not to split up the limit, not required. This part is going to become 1, but this is not going to become 1. यहाँ पे sin फंक्शन का एंगल देखो, ऊपर 2x है और नीचे x है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. Okay, so write down in the same step you can do. I'll use a different color pen. ये 1 हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन द सेम स्टेप. sin 2x है, ऊपर x है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया. तो sin x by x भी 1 हो गया
sin 2x by 2x भी 1 हो जाएगा, लिमिट इसको भी तो जाएगा, limit extending towards 0 sin x by x also becomes 1, limit extending towards 0 sin 2x by 2x also becomes 1, है ना. So what will this become? -2. Okay, using blue color, 1 second. -2 remaining same outside the limit. लिमिट के अंदर देखो sin 2x by 2x 1 हो गया, this 2 is already there, sin x upon x भी 1 हो गया. So what is the final answer? It's -4. So the value of the limit to be evaluated, therefore L is equal to -4 is the answer. Problem is over. यहाँ पे हम एग्जाम में मेंशन करेंगे रिजल्ट. Since limit theta tending towards 0 sin theta by theta is equal to 1. इस टर्म के ऊपर भी यही रिजल्ट अप्लाई किया, इस टर्म के ऊपर भी यही रिजल्ट अप्लाई किया. So the final answer and the value of the limit is -4. Problem is over finally. Please check the steps. A very important problem is students. जितने स्टार मार्क करने हैं इतने स्टार मार्क कर दो. 1 2 3 तो मिनिमम मार्क करो. And many changes can be made. I will show you in the coming problems. Many changes can be made in this. If those changes are made, how do we do it? I'll explain. और आप ये पहले देख लो, समझ में आ गया सबको? Is this procedure understood? Cos A minus cos D वाला to all? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Okay, fine. Okay, chalo. Now, let us write down one note and then we'll solve the next problem. अच्छा, अभी इसमें हमने cos 3 theta का formula use नहीं किया है. Now the reason I'll tell you why we have not applied cos 3 theta का formula. हम कर सकते थे, but I'll tell you the reason. Okay, now what changes can be made in this question? And if those changes are made, what is to be done? तो आप एक पहले तो homework section के लिए example लिख लो. Just note down a problem for homework section after question number 8. Question number 9 आप लिख लो homework के लिए. Write down 9th one. Limit x is tending towards 0. Same type of example I'm giving you. देखो cos 5x minus cos 7x by x square. इसको आप सॉल्व करके मेरे को नेक्स्ट टाइम इसका आंसर बताओगे आप. सॉरी, जस्ट नोट डाउन द प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क प्रॉब्लम. ठीक है. ओके, नाउ यू ऑब्जर्व प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम. जो हमने यहाँ पे फॉलो किया वही सेम चीज cos C minus cos D का फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करना है. बट दिस एंगल 7x 5x से बड़ा है, तो एक cos C minus cos D का दूसरा भी फॉर्मूला है आपके पास, तो वो अप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो, ये अप्लाई करके भी आप आंसर ला सकते हो. बेटर अप्लाई द प्लस वाला फॉर्मूला. You know that. Okay, first thing. Now second thing you observe, यहाँ पे मैंने cos 3 theta का फॉर्मूला आपको क्यों नहीं अप्लाई करके बताया? Because cos 3 theta चलो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, but यहाँ पे you cannot apply. Here in this problem we don't have a choice. We means both, neither you neither I. We don't have a choice. यहाँ पे अपने को इस प्रॉब्लम को cos C minus cos D से ही ये evaluate करना पड़ेगा. Any another way this problem cannot be evaluated. So I have taught to you cos A minus cos D का procedure already. Okay, so I leave this question as an homework section. Okay, please note down the 9th question is your homework. Easily you can get it, you know. चलो अभी एक नोट लिखते हैं और वो नोट के ऊपर देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे. ओके, तो आई जस्ट रब दिस ऑफ. ये मैं रब कर देता हूँ और ये रीजन को हटा देता हूँ यहाँ से मैं. ठीक है, तो 9th क्वेश्चन इज योर होमवर्क सेक्शन. अभी आप एक नोट लिखो एंड दिस नोट इज इंपॉर्टेंट. नोट राइट डाउन. इन द अबाउ प्रॉब्लम, ऐसा लिखो आप नोट में. इन द अबाउ प्रॉब्लम, विच अबाउ प्रॉब्लम, दिस वन और दिस वन, विच एवर. ठीक है, इन द above problem numerator can be
in the above problem, numerator can be cos C minus cos D. In the above problems लिख दो if you want. In the above problems, in these two problems, 8th and 9th, not in all of them. I repeat, in the above two problems, ये तो लिख लो, question number 8 and 9. Numerator can be cos C minus cos D. ये कुछ भी एंगल हो सकता है, 3x दिया है, x दिया है, 4x दिया है, 8x दिया है, 5x दिया है, 7x दिया है, कुछ भी एंगल हो सकता है. And denominator can be write down x tan x. Denominator can be x tan x or x sin x, comma डाल दो. The denominator can be x tan x, x sin x or sin square x or tan square x or it can be 1 minus cos mx or it can be 1 minus cos mx. But don't worry, I'll take down the example and explain. Or it can be 1 minus cos mx, and we all know 1 minus cos mx is nothing but 2 sin square mx by 2. ये फॉर्मूला भी लिख लो आप, ये फॉर्मूला लिख के दिया आपको. 1 minus cos mx is 2 sin square mx by 2. I repeat, numerator can be cos C minus cos D. Denominator can be x tan x, x sin x, sin square x or tan square x or 1 minus cos mx. Always ऐसा लिखो आप आगे, always divide numerator and denominator by x square. ये कंपलसरी है. Always divide numerator and denominator by x square. Okay, this is what is to be done. अभी इतने सारे चेंजेस न्यूमरेटर में तो एक ही चेंज होगा, चलो cos C minus cos D, एंगल चेंज हो जाएगा C and D. डिनोमिनेटर में देखो इतने सारे चेंजेस हो सकते हैं, x tan x, x sin x, sin square x, tan square x और 1 minus cos mx. अभी कुछ भी केस रहेगा तो you always start the solution by dividing numerator and denominator by x square से divide करना है. Q and all that I will explain, don't worry. But I can explain 2 or 3 of them. बाकी application based है ये, ठीक है, कुछ भी changes हो सकते हैं. If these changes are made, let us see what happens. Please do not write down anything right now. कुछ भी लिखो मत आप. Okay, like for example, यहाँ पे क्या दिया था, cos 3x minus cos x by x square है. अभी suppose, ठीक है, suppose I am telling, do not write down anything right now. Just let me make a change. थोड़ा सा मेरे को एक टाइम दे दो. Give me 30 seconds. I'll just make a change over here. I'll write down, थोड़ा distance देके लिखता हूँ मैं इसमें. अभी suppose यहाँ पे this is same. Cos 3x minus cos x same है. अभी अपॉन में x square था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है. Cos 3x minus cos x upon x square is already present. ठीक है, give me a minute स्टूडेंट. तो ये कैसे सॉल्व करना है वो तो हमने देख लिया. इसके अपॉन में देखो x square है ऑलरेडी. बट सपोज, अब वो क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर में कंटेन आइदर ऑफ देम. अभी सपोज फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में x tan x होता, जस्ट एन एग्जांपल, डिनोमिनेटर में x tan x होता तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता प्रॉब्लम. तो इन दिस केस व्हाट वी वुड हैव डन, चेक, ऑलवेज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. अब x स्क्वायर से क्यों डिवाइड करना है देखो यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड. cos 3x minus cos x है ये, अपॉन में x tan x होता. अभी देखो तो हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर आल्सो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ऐसा हम करते हैं, डोंट वरी, हम लेंगे एक एग्जांपल. अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ऐसा होता तो क्या करते हैं हम, अच्छा. नाउ ऑब्जर्व,
1x would have been getting cancelled. अब जो tan x by x बचता, tan x by x is going to become 1 according to the result. I repeat, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो x tan x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो एक x कैंसिल हो जाता. अब जो tan x by x बचता वो 1 हो जाता. देखो tan x by x would have been left out और वो tan x by x 1 हो जाता. अब अगर ये 1 हो गया तो जो क्वेश्चन था यही तो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था, cos 3x minus cos x by x square. तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था तो उसको कंटिन्यू करके आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम. Am I clear what I'm trying to explain you is? समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, इनिशियली इट माइट हैपन, इट माइट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का अंडरस्टैंडिंग कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ये कितना टाइम लगेगा आपको समझने को. चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हाँ ये x स्क्वायर था, तो चलो मान के चलते हैं x स्क्वायर नहीं है, लेट अस टेक समथिंग एल्स. ऊपर cos 3x minus cos x है एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, दूसरा कोई केस ले लेते हैं. सपोज अभी अपन sin स्क्वायर x ले लेते हैं, लेट अस टेक दिस एज sin स्क्वायर x. अगर ऐसा होता तो हम क्या करते? ओके, नाउ अगेन द मेथड सेज ऑलवेज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. तो x स्क्वायर से तो डिवाइड करना ही है, वो कंपलसरी है. दैट इज व्हाट द मेथड इज सेइंग. तो चलो देखो क्या होता है, x स्क्वायर से डिवाइड किया और इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता. अब ये दोनों होल स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर ये 1 हो जाता. ठीक है ना, दिस वुड हैव बिकम 1. हाउ कम? सी दिस sin थीटा बाय थीटा इज 1, sin x अपॉन x द होल स्क्वायर इज 1, तो ये 1 हो गया. अच्छा ये 1 हो गया तो ये इधर से हट गया पिक्चर में से, दिस इज गॉन. अब ये पिक्चर में से हट गया तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ही तो है अपना. cos 3x minus cos x by x square is nothing but our question number 8 itself. Am I clear about the second example, everyone? Yes, sir. Okay, what about others? समझ में आ रहा है सबको what I'm trying Yes. to explain? Okay, very good, thank you. हाँ, तो ये ऐसा प्रोसीजर है. अभी सपोज आप मान के चलो अभी नेक्स्ट इसमें x tan x हो गया, x sin square x हो गया. अभी सपोज x sin x ले लेते हैं. सपोज अगर x sin x होता तो भी हम x स्क्वायर से डिवाइड करते, तो इधर भी x स्क्वायर से डिवाइड करते, इधर भी x स्क्वायर से डिवाइड करते, ये एक एक x कैंसिल हो जाता. अब जो sin x बाय x बचा वो भी 1 हो जाएगा, तो वो भी 1 हो गया तो ये इधर से ये भी हट गया तो अपॉन में 1 बच गया. तो यही तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है. हर बार देखो ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर इज रिटेन्ड, क्वेश्चन नंबर 8 इज रिटेन बैक अगेन इन ऑल द केसेस. अच्छा अब मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि x स्क्वायर नहीं देंगे वो आपको एग्जाम में. हो सकता है उसने x tan x दिया होगा, x sin x दिया होगा, sin स्क्वायर x दिया होगा, tan स्क्वायर x दिया होगा, 1 माइनस cos x दिया होगा. ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में ठीक है cos 3x minus cos x दिया है और डिनोमिनेटर में भी cos वाला टर्म दिया है, लाइक ओवर हियर यू नो cos 5x minus cos 7x इधर दिया हुआ है. तो दोनों जगह पे cos c minus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है और दोनों जगह पे हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ऑल दीज कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड. अब सब प्रॉब्लम तो हम क्लास में नहीं कर सकते ना, ऐसे 10-15 प्रॉब्लम 8-10 प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. तो ऑल आई कैन डू इट इन क्लास, आई कैन गिव यू टू डू इट, बट सो आई हैव गिवन यू एज अ शॉर्ट नोट. एक दो प्रॉब्लम्स एक ले लेंगे इसमें से, बट एवरी प्रॉब्लम कैन नॉट बी टेकन, है ना. तो ऐसा है x स्क्वायर है, अगर एग्जाम में आया x tan x तो आप बोल नहीं सकते आशीष सर ने हमको ना x tan x वाला प्रॉब्लम नहीं करवाया. फिर तो मैं आप बोलोगे तो फिर x sin x वाला भी नहीं करवाया, cos c minus cos d भी नहीं करवाया ना, तो वैसा नहीं हो सकता. इसीलिए एक ही नोट दे दिया, अगर ये चेंजेस आए तो हमें क्या करना है वो भी हमें दे दिया, मैंने आपको दे दिया. तो चलो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. मैं चेंजेस करके लिखता हूँ एंड लेट्स डू दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हां राइट ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो आप. See, understanding all these things play very important role. And continuity में 100% लिमिट्स लगेगा. अगर लिमिट्स मुझे नहीं आता है तो मुझे कंटिन्यूटी भी समझ में नहीं आएगा, जितना आप समझ लो पहले ही. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू अर्लियर आल्सो. हां तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10. अब देखो मेरे हाथ में कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कुछ नहीं है. आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्रिएट कर रहा हूँ. लिखो लिमिट, जस्ट गिव मी टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स. लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ऐसा कर लेते हैं हम, इसको एक एंगल चेंज कर देता हूं मैं. चलो cos 4x
माइनस कॉस 8x अपॉन, पहला चेंज अपन ले लेते हैं x tan x. Let us take this as x tan x. Okay, चलो let us do this. Now if this problem comes, this is going to carry 3 marks. हाँ, ये प्रोसीजर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ 8th 9th, this is very important and please I hope everyone must have written this note also. Okay, अभी आप नोट देखो. नोट क्या बोलता है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. सबसे पहले ये करना है ऑलवेज, जनरली दिस इज टू बी डन. तो लिखो आप डिवाइडिंग, ऐसा लिखो आप नोटबुक में, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. अब x स्क्वायर से ही करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है. हाँ, x स्क्वायर इज कंपलसरी, नो चेंज कैन बी मेड इन दिस. तो चलो x स्क्वायर से डिवाइड करो, वो तो हम स्टेप लिखेंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x is tending towards 0. अच्छा, जब आप स्टार्ट करोगे तो L is equal to, let L is equal to. Okay, now so what is this going to become? Cos 4x minus cos 8x numerator divided by x square upon, what is denominator, students? So it is x tan x also divided by x square. दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, कंपलसरी है. अच्छा, नाउ लेट्स कट शॉर्ट. देखो क्या होगा, एक x कैंसिल हो जाएगा. अब जो tan x बाय x बचा अपने पास वो 1 हो जाएगा. तो लिखो दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट? तो लिमिट x is tending towards 0. What will be left out with us? So that's cos 4x minus cos 8x by x square. अभी tan x अपॉन x, तो ये by 1 है ना. अब by 1 नहीं भी लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. चेक, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, tan x by x is 1, ये 1 हो गया. तो ये तो अभी आप लिखो, पर एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये आप 1 नहीं भी लिखोगे तो अभी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे. तो चलो, राइट नाउ इफ यू वांट, यू राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस. प्लीज गो विद द स्टेप्स. Right now I would suggest don't try to skip any step because हम अभी अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेज में हैं. We are trying to understand the procedure. यहाँ पे एग्जाम में आप रिजल्ट लिख देना. चलो, तो अभी ये 1 हटा देता हूँ मैं यहाँ से. 1 तो ये गया. तो अभी इसको आप सॉल्व करो. ये देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8 बन गया. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ यू सॉल्व दिस एंड यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द आंसर. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. टेल मी द आंसर फॉर दिस. रेफर क्वेश्चन नंबर 8. इसके आगे का जो प्रोसीजर आपको करना है सॉरी, आगे का जो प्रोसीजर आपको करना है उसके लिए आप रेफर क्वेश्चन 8, सॉल्व एंड टेल मी द आंसर. आ गया कि आप मेरे को बताओ. Done, sir. डन, वेरी गुड. Done, sir. Very good. Let us give one more minute for the remaining students also so that everyone can do it equally. Okay, so can anyone tell me what is the answer for this? 24. Yes, correct. Absolutely. The answer is 24. Very good. Please check, has everyone got this answer? 24 is the correct answer. Yes, sir. Yes, very good. Perfect. तो cos से माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करना है. उसके बाद कांस्टेंट वो जो 2 है वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, अभी आप देखो 8x 4x से बड़ा है तो आप d माइनस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना. उसमें 2 है, एक तो माइनस साइन विद c माइनस d और दूसरा है प्लस साइन विद d माइनस c. 8x 4x से बड़ा है तो d माइनस c by 2. Recollect trigonometry. We have done that. So answer is 24. Problem is over. Okay. Please check your answers. You must have got this.